पुत्र से पिता के साथ छल हुआ है, इसलिए आप मुझसे बात करने से वंचित हो रहे हैं पिताजी। नहीं ना, दूसरे कोई छल कपट नहीं। और मैं देख हारा हुआ जुआरी की तरह हूँ। हे राम, मैं मछली, सूखा मछली जैसे सूखा जमीन मछली को फेंक देता है तरफता, उसी तरह मैं तरफ रहा हूँ। नहीं पिताजी, आप तो अयोध्या नरेश हैं और एक महाराज के सूर्यवंशी के मुख से ऐसा अनअमूल वचन शोभा नहीं देता है पिताजी। आप मुझसे कहिए कि अभी ने तो कहा था पिताजी कि राम, इस अयोध्या में जब से तुम जन्म लिया है तो मेरे आंख की तुम एक मोती के समान है। तो पिताजी, आप अपने आंख के मोतियों से क्यों छुपाते हैं? आप अपने संदेह बोलिए कि आपको क्या कष्ट है। अगर आपकी आंख से आंसू बह रहा है पिताजी, तो मुझे लग रहा है कि जिंदा रहने से अच्छा तो पिता के चरणों में मर जाना चाहिए। मर जाना तो मुझे चाहिए, मर जाना मुझे चाहिए, तुम्हें नहीं। और तुम तो अयोध्या का दीप हो, दीप। अरे कंगाल तो मैं हो गया, कंगाल मैं हो गया। नहीं पिताजी, अगर जब एक पुत्र पिता के बराबर हो जाता है पिताजी, तो पुत्र का धर्म होता है। अगर पिता को कष्ट हो तो पुत्र को ऐसे पिता का ऐसा सम्मान। क्या मैं किसी डॉक्टर वैद्य को बुलाऊं पिताजी कि आपका तबीयत तो अस्वस्थ नहीं है? क्या मैं किसी राज वैद्य को बुलाऊं? नहीं पुत्र, इस चीज की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे कोई बीमारी नहीं है, कोई दुख नहीं है। मैं हारा हुआ जुआरी की तरह रो रहा हूँ। मुझे रो लेने दे मेरे लाल, मुझे रो लेने दे। नहीं पिताजी, ठीक है पिताजी, अगर आप अपने पुत्र के वचन को आज टाल रहे हैं तो आज मुझे ऐसा भारी एहसास हो रहा है कि मेरे पिताजी अपने मुख से जब दूध में बैठाता था और अपने हाथों से जब मुझे ऐसे जलपान करता था, आज मुझे एहसास हो रहा मेरे पिताजी मुझसे छल कर रहे हैं। तो आज अगर पुत्र वधू नहीं तो पिताजी मूत्र वधू बताइए, क्योंकि आप ही ने तो कहा था राम, बड़ा पुत्र जो होता है वह पुत्र नहीं, जब एक पिता के बराबर पुत्र होता है तो समय समय पर मित्र भी कहलाता है। हे पिताश्री, पुत्र वधू नहीं तो मित्र वधू बताइए कि आपको क्या कष्ट है, क्यों आप रो रहे हैं? हाँ, मैं कहा था जो पुत्र बड़ा हो जाता है तो मित्र के समान होता है, तो मैं मित्र के समान हूँ। तुम्हें कह रहा जो तुम्हें पूछना है जा, अपने के कई बार से पूछ ले, तू सब कुछ बता देगा। क्या पिताजी? आजा पूछ। जब एक पुत्र पिता के सामने, जब पिता अपने मुख से जो अमूल वचन निकालता था, वो आज अपने पुत्र से बातें करने से इतना वंचित हो रहे हैं, तो ठीक है, जितना पिता का अधिकार पुत्र पर होता है उतना पुत्र का अधिकार माता का भी होता है। तो ठीक है पिताजी, आप नहीं बताते हैं तो स्वयं माता से पूछता हूँ कि हे माँ, मेरे पिताजी को क्या कष्ट है और क्या कारण है कि जो मेरे पिता आज मुझसे बातें करने से वंचित हो रहा है। ठीक है पिताजी। हे गुरुदेव, क्या हुआ आज मेरे माता और पिता को कि पिता आंख से आंसू बहा रहा है और माँ अपनी मुंह छुपाकर कुंभ भवन में एक राज सिंहासन छोड़कर एक साइड में बैठी हुई है। मुझे तो संकोच लग रहा है कि आज माँ भी मुझसे नाराज है और पिता भी मुझसे नाराज है। तो ठीक है, माँ तो गंगा की समान होती है, अगर पुत्र से कितनों ही गलती हो जाए, अगर पिता के पास जाए तो वह डांट भी देता है। अगर माँ के पास रोते रोते पुत्र जाता है तो माँ के दिल में इतना दया होती है
कि माँ अपने पुत्र को उठाकर गोद में लेती है और उससे पूछती है कि बोलो पुत्र तुम्हें क्या हुआ है। मैं स्वयं माता से पूछता हूँ कि हे माँ, तुम तो मुझे जन्म दिया है और पोष पाल कर इस पावन धरती पर आज मैं अयोध्या की धरती पर खड़ा किया है, तो आज मेरी सौगंध है तो मुझसे कहेगी कि आज अयोध्या में क्या हुआ है कि जो आज मेरे धीर और वीर पुरुष अपनी आंख से घुमा रहा है। हे माता, मैं प्रिय पुत्र राम कुंभ भवन में अपनी माता के चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रणाम माता। मैं राम। बोलो माता। क्या कष्ट है माँ कि आज इतना कोमल आवाज में अपने पुत्र को आशीर्वाद दे रही है। जब मैं पहले आता था तो यही पुत्र को अपने हृदय से झपट कर अपनी गोद में बैठाती थी, और आज क्या बात है माँ कि एक धीर और वीर पुरुष जो आज सिंहासन से नहीं हृदय के वजह से अपने आंख से एक पानी टपका रहा है। आज मेरे लगता है कि उस पिता के सामने जो आज मैं जीवित हूँ, इससे अच्छा तो पुत्र को मर जाना चाहिए। आज मेरी सौगंध है माँ, अगर तुम राम को पुत्र मानती हो तो अवश्य बताएगी कि मेरे धीर और वीर पुरुष को क्या कष्ट है कि आज कुंभ भवन में धोले धाले जमीन पर लेटे पड़े हैं। मैं अपने प्राण देकर अपने पिता को सब कुछ को दूर करूंगा। बता दो माँ। राम, तुम्हारे चरणों में निवेदन करता हूँ माँ कि मेरे पिताजी को क्या कष्ट है, मुझे बता दो माँ। राम, माता, ना तो तुम्हारे पिताश्री को कोई डॉक्टर की आवश्यकता है, ना तो किसी वैद्य का। तुम्हारे पिताजी किस लिए मुर्शिद पड़े हैं तो जानना चाहता है? अवश्य। तो सुन, बता दो माता। तुम्हारे पिताजी के पास धरोहर स्वरूप मेरी 2 वरदान बाकी थी। आज मेरी जी चाहिए तो मांग ले। आही माता, मेरे पिताजी तो इस अयोध्या के रघुकुल के मणि कहलाता है, सूर्यवंशी धीर वीर पुरुष कहलाता है, और मेरे पिताजी राजा हरिश्चंद्र के जैसे दानी है। ऐसे मेरे पिताजी के लिए कौन सा वरदान था जो सूर्यवंशी महाराज छोटी सी वरदान और छोटी सी दान, छोटी सी वरदान के लिए मूर्छित हो जाएंगे? ऐसा कौन सा वरदान है माँ? राम, ये तो हंसने वाली बात कर रही है माँ। पुत्र माता, सुन, बोलो माता। पहला वरदान यह है, क्या वरदान है? जिस राज सिंहासन पर कल सवेरे सवेरे तू राजा बनने जा रहा था, और राज सिंहासन तुझे नहीं मेरे पुत्र भरत को हो गया। क्या माता? क्या माता सच कह रही है? हाँ राम, कि जिस सिंहासन पर कल मैं बैठकर राजा बनता, वह सिंहासन मेरे छोटे प्यारे भाई भरत को राजाभिषेक। हाँ राजाभिषेक। ये तो बहुत खुशी की बात है। और दूसरा वरदान क्या है माता? राम, माँ, दूसरा वरदान यही है, क्या है माँ? कल सवेरे सवेरे मुनि भेष में तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन गमन को जाना होगा। किसी नगर बस्ती में जाना वंचित रहेगा। क्या माता? हेलो, तुम अपनी नजरों से अपने पुत्र को दूर भेजना चाहती है? अगर माता और पिता का ऐसा आज्ञा हो तो पुत्र को अवश्य उम्र अमूल की तरह अपने हृदय में बसाना चाहिए। माँ, राम, तुम्हें लगता है आज मेरा भाग का इस अयोध्या में उदय हुआ है। भाग्य इसीलिए कहता है माँ क्या? कि सुन जननी सोई सुख बर भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। हे माता, कितना सुंदर अवसर मिला है क्या? कि माता का अनुकरण, पिता का आदेश, मेरे छोटे भाई भरत को राज अभिषेक और प्रिय पुत्र राम को संतों से मिलन,
तो लगता है मेरे अयोध्या में आज भाग्य का उदय हुआ है माँ। कितना सुंदर अवसर मिला है। माता पिता का आज्ञा का पालन वही पुत्र करता है माँ जो अपनी माँ और पिता का अपना सपुत्र कहलाता है। हे माता, राम, मेरे पिताजी को और कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं राम। तो छोटी सी बात के लिए मेरे पिता, मेरे धीर और वीर पुरुष अपने मन को इतना भारी पीड़ा पहुंचाया। तो माँ 14 बरस की बात करती हो। अगर उस जैसे प्राणदाता परम पिता परमेश्वर का आज्ञा हो तो 14 बरस तो क्या, मैं जिंदगी भर अपने शरीर को लेकर जिंदगी भर जंगल में ही गुजार दूंगा। मैं तुम्हारी चरणों का सौगंध खा करके कहता हूँ माँ, अगर जिस पुत्र को एक माता पिता ने जन्म दिया है उस पुत्र पर संदेह करती हो तो एक बार आज्ञा करो माँ, मैं अपने शरीर का उतार कर अपने पिताजी के लिए जूता तथा माँ के लिए जूतियां बनवा सकती। आज्ञा करो माँ, मैं तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारे प्रिय पुत्र राम अपने शरीर का खाल उतार कर अपने माता पिता के लिए जूता और जूतियां बनवा सकता हूँ। बोलो माता। क्या कहा तूने कि माँ पिता की आज्ञा हो जाए तो मैं अपने खीर का साल उतार कर माँ पिता के लिए जूतियां बनवा सकते हैं? अवश्य, वही पुत्र बरभागी कहलाता है जो पुत्र अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करता है। धन है पुत्र जिन माँ के गर्भ से तू पैदा लिया रे, धन हो गई उसे कहते जो कि तुझे जन्म दिया। हे माता, राम, मेरे पिताजी को अगर और कोई कष्ट है इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं अपने प्राणों से भी ज्यादा अपने पिता को प्राण को मानता हूँ, क्योंकि इस धरती पर माता से भी बढ़कर पिता होता है। अगर पुत्र माने तो, अगर इस संसार में पिता नहीं होता तो पुत्र संतान कहाँ से इस धरती पर होता? धन है मेरे पुत्र, पिता तो प्राण दाता होता है, जो अपनी माँ के गर्भ में अपने प्राण को डालता है तो पुत्र संतान उस माँ के गर्भ से पैदा लेता है। माँ तो गंगा की समान होती है, गंगा अगर कितनी गंदगी जाती है तो गंगा माँ उसे सहन करती है। माता, अगर तू चाहो तो पिता के वचन की पालन कर सकते हैं, नहीं चाहो कोई बात नहीं, इससे आगे में कुछ नहीं हो सकता। ऐसे वचन माता, ऐसे अनुचित वचन पिताजी के लिए आपके मुख से शोभा नहीं देता है माँ। मैं पिताजी का आज्ञा का पालन करूंगा। मेरे पिता प्राणदाता है, जो कहेंगे मैं उन्हीं के अनुकूल चलूंगा। अवश्य मैं पिताजी के चरणों में अभी प्रणाम करता हूँ। प्रणाम पिताजी, सिंहासन को ग्रहण करें पिताजी। पिताजी, मैं आपके सारा मनोरथ को जान लिया। आप अपने आंख से आंसू क्यों बहा रहे हैं पिताजी? इस छोटी सी बात के लिए आप अपने मन को इतना भारी पीड़ा पहुंचाया। जब आपको पिताजी पता है कि राम हुआ पुत्र है जो पिताजी के लिए प्राण दे सकता है, लेकिन पीछे नहीं, आप तो धर्मात्मा पिता है। आप समय का प्रतीक्षा कीजिए पिताजी। मैं जा रहा हूँ, विष्णु भगवान के मंदिर में माता कौशल्या पूजा कर रही होगी। मैं माता कौशल्या से आशीर्वाद लेकर आपकी चरण वंदना के लिए, वन गमन के लिए अभी तुरंत आता हूँ। प्रणाम पिताजी। क्या सोचा था, क्या हो गया? था प्रणाम पिताजी। बेटी बेदरी
हाँ पिताश्री। तू कहाँ आई हो? पिताश्री, मैं आपके चरणों में प्रणाम करने आई हूँ। हरे राम हे राम, हे राम, हे पुत्र राम, और देख, पिताजी मेरा मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब मिट्टी में मिल जाएगा, राम मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं पिताजी, ऐसा क्या बात हुआ महल कि मेरे धर्मात्मा पिता का मान मर्यादा इस अयोध्या के मिट्टी में मिल जाएगा? क्या है पिताजी? महल छोड़कर सीता पुत्री को भवन तक क्यों आई? किस कारण से आई? हे बेटी, मैंने 14 वर्ष का वनवास राम को दिया हूँ। तुम अयोध्या में रहेगी, तुम अयोध्या छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। जानती हो, तुम्हारे विवाह के समय में मैंने राजा जनक जी को वचन दिया था। हे राजा जनक, विदाई के समय में राजा जनक जी रो रहे थे। मैंने उन्हें वचन दिया था, सीता पुत्री आपका पुत्री नहीं, वो मेरा पुत्री है। मैं अपना पुत्री के भांति उसे आंखों की पलकों पर बिठा कर रखूंगा और पुत्री की तरह लाड़ प्यार करूंगा। आज तुम महल छोड़कर को भवन क्यों आई? बता। मैं सोच रहा था या सपना देख रहा था। चलो, मैंने 14 वर्ष राम को वनवास दिया, पुत्र सीते अयोध्या रहेगी। जब कभी मुझे राम का याद सताएगा तो मैं बिलख कर सीता को आवाज लगाऊंगा, यह बेटी सीते आ मेरे सामने कोई राम का अच्छा सा गुणगान कर जो मेरे आत्मा को संतुष्टि मिले। लेकिन मेरे मन में संदेह हो रहा जो तू संवर कर आई हो राम के साथ जाने के लिए। कल यदि राजा जनक आ जाए अयोध्या और पूछ बैठे, जय महाराज दशरथ, मेरा पुत्री सीता कहाँ है? बोल, मैं क्या जवाब दूंगा? बोल। हे पिताश्री, मेरे पतिदेव 14 वर्ष को वन को जा रहे हैं। जहाँ मेरे नाथ रहेंगे मैं वहीं रहूंगा पिताश्री। मेरा दिलासा सपना हे बेटी, और कहूँ नहीं हरे कबहू ससुरारी बेटी, और नहीं वहाँ जा रुचि तुम्हारी। हे बेटी, मैं वचन देता हूँ तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। जब तुम्हारा अयोध्या में मन नहीं लगेगा तो नहीं है जनक जी के पास चले जाओ। जब जनक जी के पास मन नहीं लगेगा तो अयोध्या चले जाओ। बेटी, मुझे छोड़ कर मत जा। पिताश्री, पिताश्री, मैं मर जाऊंगा, जीते जी मर जाऊंगा। एक तो राम को मैंने 14 वर्ष का वनवास दे दिया, सुख के समय दुख हो रहा, अब तू मुझे छोड़ कर जाने सीते जा रही है तो जा, लेकिन याद रखना जब 14 वर्ष के उपरांत तू अयोध्या आएगी, तुम्हारा यह राजा दशरथ पिता तुम्हारे सामने खड़ा नहीं रहेगा। तुम दोनों के वियोग में मैं अपना प्राण को त्याग दूंगा। नहीं नहीं पिताश्री, ऐसा कटु वचन मत बोलिए पिताश्री। हे पिताश्री, ऐसा मत बोलिए पिताश्री। मेरा पिता कुछ नहीं बोलेंगे पिताश्री। हे पिताश्री, ना तो मैं ननिहाल जाऊंगा। हे पिताश्री,
जहाँ मेरे नाथ रहेंगे मैं अपने स्वामी की सेवा करता रहूंगा। ठीक है जा, मेरे दुख पर मुझे छोड़ दे। अरे मैं किसी न किसी तरह जी लूंगा, मैं किसी न किसी तरह। राम इसे ले जा, जा मुझे छोड़ दे, मुझे अपना दुख पर मुझे छोड़ दे। हम पतिदेव चिरंजीवी हो, सीते कहाँ आई हो? क्या कुछ कहना चाहती है? हाँ पतिदेव। तो आज इस अयोध्या में तुम्हें जो पसंद आ जाए तुम वो चीज मान सकती है, क्योंकि आज मेरा भाग्य का उदय हुआ है कि आज अपनी माता और पिता का आज्ञा का पालन करना ही तो मैं 14 वर्ष के लिए तुम्हारी नजरों से दूर जा रहा हूँ। तब तक तुम मेरे ना रहते हुए तुम सास और ससुर मेरे माता पिता का इस अयोध्या में सेवा करेंगी और दिल मन से रहेगी। बोलो प्रिय, आज तुम मेरे माता और आज्ञा का पालन करना है तो 14 वर्ष के उपरांत में आज तुम जो मांगेगी मैं तुम्हें पारसालता से दे दूंगा। हे पतिदेव, बोलो देवी, मैं आपके साथ जाऊंगी। क्या? हाँ पतिदेव। सीते, ये तुम क्या कह रही है? जो इस अयोध्या में मेरे पिता धीर और वीर पुरुष कहलाता था, मेरे पिताजी सूर्यवंशी चक्रवर्ती सम्राट कहलाता है, जो आज तक जो देवी सीते जब से जनकपुर से मेरे पिताजी उसे बहू बनाकर इस अयोध्या में लाई है, जो आज तक इस अयोध्या के भवन से जो मुलायम मुकमल के नीचे जमीन पर कभी पांव नहीं रखी, वह भयानक जंगल में तुम कैसे चल पाओगे? जरा सोचो सीते, तुम एक महाराज चक्रवर्ती सम्राट की पतहू कहलाती है, जो तुम कभी मुलायम मुकमल के नीचे जमीन पर कभी पांव नहीं रखी है, और भयानक जंगल में जाएगी तो मेरे पिताजी धीर